Good morning, everyone. Here I am Dr. Bhagyashree Tandale. Today we will see the financial management. What is exactly financial management? First of all, we see what is the basics of financial management. As far as the financial management is concerned, we see this topic or this subject is divided into two parts. First is financial and second one is management. So what is financial? Financial means any matter dealing with the money. Main factor of financial management is the money. We all we always deal with the money here. And as per as management is concerned, we always deal with the manage the things. In management, we are having 4 M's of management: man, money, material, and method. So, in management, we always deal with the 4 aspects or 4 resources of management. But in financial management, we only focus the monetary terms here. Next, we'll see the difference and comparison of financial management and cost accounting. What is financial management? Financial management is broader aspect focused on the maximizing the profit here. क्यों करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बिकॉज वी अर्न मनी फ्रॉम द बिजनेस और इन दिस एरिया वी मैनेज टोटल फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हम पूरा का पूरा फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं. आगे आगे हम देखेंगे what exactly we are doing in financial management. बट अभी इतना ही समझ लीजिए कि हमें यहाँ पे हम किस चीज को फोकस कर रहे हैं. यहाँ पे वी आर फोकसिंग ऑन maximizing the profit only. In cost accounting, it is a one aspect. We focused maximizing profit. यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे भी हमारा इंटेंशन वही है कि हमें प्रॉफिट कमाना है. वी वॉन्ट टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट हियर. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो कॉस्ट है, हमारे जो एक्सपेंसेस है, वहाँ वो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और अपना प्रॉफिट कमाएंगे. In this area, we control the cost which is used for the production. प्रोडक्शन के लिए हमें जो कॉस्ट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? उस कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और हमारा प्रोडक्शन करेंगे और हमारा प्रॉफिट जो है हम यहाँ पे बढ़ाएंगे. समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या किया? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने क्या किया है? वी मैनेज टोटल फंड हियर. एंड इन कॉस्ट अकाउंटिंग हमने क्या किया है? वी रिड्यूस द कॉस्ट. जो प्रोडक्शन के लिए हमें कॉस्ट लगने वाला है वो हमने यहाँ पे क्या किया है? रिड्यूस किया है. ठीक है. अब आगे हम देखेंगे व्हाई वी स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्यों जरूरी है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना? तो यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स देखेंगे. फर्स्ट इज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंड वन इज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे क्या करना है? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या करेंगे? अगर समझिए, मुझे अगर कोई कार खरीदनी है, इफ आई वॉन्ट टू बाय अ कार, सो व्हाट विल हैपन? अब मुझे कार खरीदनी है. अब ये तो हो गया मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल. चलो ठीक है, मुझे अब कार खरीदनी है. सो फर्स्ट मुझे क्या करना है? चूज विच कार टू बाय. कार खरीदनी है, बट इन मार्केट देयर इज एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और देयर.
ऐसे तो नहीं है ना कि एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है या फिर कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, यू कैन चूज विच कार यू वांट टू बाय। अब यहाँ पे दूसरा मेरे सामने क्वेश्चन क्या रेज होगा कि हाउ टू अरेंज द मनी फॉर बाइंग अ कार। अब कार लेनी है तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि मेरा बजट क्या है, कितने रुपए तक या कितने फंड मेरा अवेलेबल है मुझे कार खरीदने के लिए। सो फर्स्ट इज चूज विच कार I want to buy. Second one is how to arrange the money for buying a car. अब इसमें देखते हैं कि अगर मुझे क्रेटा लेनी है तो वहां पे देखेंगे कि कौन सी कार मुझे लेनी है। सो आई विल चूज वन क्रेटा। ओके, आफ्टरवर्ड्स अपन फिर क्या करेंगे, क्रेटा में मुझे कौन सी पेट्रोल वाली लेनी है या डीजल वाली लेनी है। अच्छा, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी रहेगी कंपैरेटिव टू अदर प्रोडक्ट, तो वो भी मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। और ये देखने के बाद आई हैव टू थिंक हाउ टू अरेंज द मनी। सो अब वी हैव अ वेरियस ऑप्शंस फॉर अरेंजिंग द मनी हेयर। यहाँ पे क्या करेंगे हम मनी अरेंज करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे खुद के पास कितना फंड है, मीन्स आई विल यूटिलाइज माय ओन फंड इन दिस। अब पूरा के पूरा फंड मुझे यूटिलाइज करना है क्या, वो देखना पड़ेगा। और एल्स मुझे किसी बैंक से कुछ लोन लेना है, कार लोन लेना है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। अच्छा, मेरे पास जितने पैसे हैं उतने सबके सब मैंने अगर लगा दिए तो फिर मेरे पास कितने बचेंगे, या फिर आगे के जो कार के एक्सपेंसेस रहेंगे क्या मैं वो मैनेज कर पाऊंगी। सो वी हैव टू लुक ऑल द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द मॉनिटरी टर्म्स हियर। और उसके बाद आखिरी पॉइंट आएगा कि हु विल द बेनिफिट्स, हु विल गेट द बेनिफिट ऑफ बाइंग अ कार। अब जब हम कार ले रहे हैं तो कौन वो कार डेली यूज करेगा, किसको किसको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब चीजें हमें क्या करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बाइंग अ कार। वी हैव टू थिंक ऑन दैट। यहाँ पे मुझे ऐसे तो नहीं है ना, मन में आया और मैंने परचेज कर ली, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू माय बजट, विद इन माय बजट आई हैव टू चूज विच कार आई वांट टू बाय। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ फंड। वहां पे भी मुझे देखना पड़ेगा कि यार मुझे कैसे अरेंज करना है मेरा फंड। मैं मेरा खुद का जो सेविंग्स है, मेरे खुद का जो अमाउंट है वो मैं कितना यहाँ पे लगाऊंगा, और एल्स मैं बैंक से लोन लूंगा, और एल्स मैं मेरे फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लूंगा, वट एवर। सो अरेंजमेंट ऑफ फंड जो है ये भी चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। और बेनिफिट ऑफ बाइंग अ कार वो भी हमें यहाँ पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में देखना पड़ेगा। अब हम जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर, जो है हमारा फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, इफ आई वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, सो व्हाट विल हैपन, मुझे पहले सोचना पड़ेगा विच बिजनेस टू स्टार्ट, कि यहाँ पे मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस में मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, हाउ आई अर्न द मनी फ्रॉम दैट बिजनेस, हाउ आई गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस। हाँ, सो पहले तो मुझे सोचना है which business I am going to start. Then second one is location of business is most important thing in financial management we can say, or in business point of view also। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मुझे लोकेशन देखना पड़ेगा। देखिए, अगर मैंने शिमला में जाके
कूलर या फिर एसी या फिर रेफ्रिजरेटर की फैक्ट्री शुरू कर दी तो सॉरी, तो ये मेरे लिए ये सही लोकेशन रहेगा क्या? नो, दैट इज नॉट राइट लोकेशन फॉर माय बिजनेस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरा बिजनेस है, जो मेरे बिजनेस के बेनिफिशियर्स हैं, तो वो मुझे कहाँ पे मिलेंगे? कौन से एरिया में मुझे मेरा प्रोडक्ट लेके जाना चाहिए? आइदर रूरल एरिया और अर्बन एरिया, तो ये भी मुझे यहाँ पे देखना जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट इज हाउ टू अरेंज द मनी फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब मुझे जब जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बिजनेस करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? आई हैव अगेन एन नंबर ऑफ ऑप्शंस और देयर। जैसे मुझे कार खरीदनी थी, तो मैंने देखा कि मेरे खुद के पास कितना पैसा है, मैं मेरे फैमिली मेंबर्स से कितने ले सकती हूँ, या फिर मैं बैंक लोन जो है वहां से मुझे कितना फंड मिल सकता है। तो ये सब बातें जैसे हमने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में देखा था, वैसे ही हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखना पड़ेगा। हाउ टू अरेंज द मनी, मेरे खुद के पास कितने पैसे हैं और मैं कितना यूटिलाइजेशन मेरे खुद के पैसों का वहां पे कर सकती हूँ। अगेन मुझे ये देखना पड़ेगा कि बैंक से मुझे कितने लेने हैं, मेरे रिलेटिव्स होंगे उनसे मैं कितना, कौन मुझे कितना हेल्प कर सकता है, लाइकवाइज। सो अरेंजमेंट ऑफ मनी जो है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए बहुत जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहे हैं, तो एट दैट टाइम ऑल्सो हाउ टू अरेंज द मनी is most important thing in the financial management। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट वी विल सी द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, अब देखो, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में भी हमने देखा था और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में भी हमने देखा था कि वी हैव सम मनी, बट वी डोंट हैव टोटल अमाउंट जो मुझे लगने वाली है। तो हम क्या करेंगे? फिर बैंक लोन लेंगे। ठीक है, तो बैंक लोन जो रहेगा, तो आई हैव टू चेक इट आउट फर्स्ट वेदर आई एम कैपेबल फॉर रीपेमेंट ऑफ दैट प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? विल आई be earning enough amount to repay the principal and interest amount over there? तो जो मैं पैसे लेने वाली हूँ, किसी से उधार में ले रही हूँ, बैंक से हम लोन ले रहे हैं, तो आई हैव टू चेक इट आउट फर्स्ट। मुझे इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि उसके पेमेंट्स जो है मैं टाइम टू टाइम करूँ। ठीक है। दूसरा, व्हाट विल बी द अर्निंग्स? ये क्या है? दैट इज द मनी मैनेजमेंट। यहाँ पे टू एस्पेक्ट्स आप ध्यान में रखो। व्हाट विल बी द अर्निंग्स, मुझे क्या मिलने वाला है फ्रॉम माय बिजनेस, और व्हाट टू डू विथ अर्निंग्स। अब यहाँ पे क्या आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। ऊपर जो था व्हाट विल बी द अर्निंग्स, दैट इज माय मनी मैनेजमेंट। ओके, एंड व्हाट टू डू विद द अर्निंग्स, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो वो पैसों का मुझे क्या करना है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? दैट मीन्स मुझे कुछ अमाउंट रिटेन करनी है, मेरे पास रखनी है, और मुझे उस जो मैंने बैंक से लोन लिया था, जो मैंने फ्रेंड से लिया था, जो मैंने फैमिली मेंबर्स से लिया था, तो मुझे उनके पैसे रीपेमेंट करने हैं। तो ये हमें यहाँ पे हम सोचते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी कैन से, financial management is the procurement of fund and effective utilization of that fund, means financial management। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? We get the fund from various resources। अब various resources कुछ भी हो सकते हैं, आपके खुद के पैसे हो सकते हैं,
आपके दोस्त से लिया वाला उधार जो है वो हो सकता है, या फिर बैंक लोन हो सकता है। मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड क्या है? यू हैव टू गेट द मनी फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस। एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मीन्स व्हाट? कि जो फंड अपने पास है, अवेलेबल फंड जो है, we have to utilize that fund very effectively इन द बिजनेस। अदरवाइज क्या हो जाएगा फिर? हम जो फंड हमारे पास रहेगा, वो फंड का यूटिलाइजेशन हम अच्छे से नहीं करेंगे, और फिर क्या होगा? आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कोलैप्स हो जाएगा, आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे हम दो डेफिनेशंस देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। See, which are my organizational goals in organization? We have three main goals behind any kind of organization: profit maximization, wealth maximization, and social satisfaction, or we can say growth of that particular business. तो हम प्लानिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फाइनेंस मॉनिटरी टर्म्स की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, और उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कि सच में हमारा जो फंड है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फंड इन financial management. अब take care is not the appropriate word, but we can say that also, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, और मॉनिटरिंग भी है। जो हम हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस से जो फंड आया है, उस फंड को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने बिजनेस में। क्यों यूटिलाइज करना है? टू getting achieve the organizational goal here. Okay, next definition is financial management deals with procurement of fund and their effective utilization in the business. जैसे हमने अभी देखा था, व्हाट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मींस गेट द फंड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस। अब वेरियस रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं, बैंक लोन हो सकता है, सिक्योरिटीज हो सकते हैं, ये तुम्हारे कोई फ्रेंड से उधार हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन ले रहे हैं तो वो भी वहां पे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? हम बाहर से पैसा ला रहे हैं, और वी हैव टू यूटिलाइज दैट फंड इन इफेक्टिव मैनर इन द बिजनेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा फंड है उसको इफेक्टिवली हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। सो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। अब क्या है, देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं, तो क्यों स्टार्ट करते हैं? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज अर्न द मनी। मुझे क्या करना है? जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने किए हैं उसके ऊपर मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू अर्न द मनी फ्रॉम दैट बिजनेस, आई वॉन्ट टू गेट द प्रॉफिट फ्रॉम देयर। तो मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट इन बिजनेस। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मुझे क्या करना है? जो बिजनेस में कर रही हूँ, जो बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वहां पे मुझे क्या करना है? प्रॉफिट को मेरे बढ़ाना है। ओके,
नेक्स्ट वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करेंगे, देखो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट तो मिला, मुझे हर चीज मिली, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, मुझे मेरा गुडविल भी बढ़ाना है। हाँ, मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड बनाना है। हाँ, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन थिंग, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंड माय थर्ड ऑब्जेक्टिव इज रिस्क मिनिमाइजेशन। देखो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग आर मनी इन बिजनेस। हाँ, तो जब जहां पे मैं मनी मॉनिटरी टर्म्स में इन्वॉल्व हूँ, तो वहां पे क्या है, ऑटोमेटिकली रिस्क है, रिस्क इज देयर। सो व्हाट विल हैपन, ये मुझे क्या करना है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई हैव टू कंट्रोल द रिस्क और देयर। मुझे क्या करना है, मेरी रिस्क जो है वो मिनिमाइज करनी है, और मुझे क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, आई वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम माय बिजनेस। ओके, एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सोशल सेटिस्फैक्शन। सोशल सेटिस्फैक्शन क्या है, पैसे तो बहुत कमा लिए, गुडविल भी है, नाम भी कमा लिया, रिस्क भी रिड्यूस कर दी, अब क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग, सी ऑल human beings are having emotions, sentiments। हाँ, सो मुझे क्या, इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है, तो हमें क्या है, सोशल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए कि यार मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतना ये सब कुछ किया। हाँ, तो मैं जो मेरे पास फंड है उसमें से मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, सीएसआर। सीएसआर के अंडर हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। फिर एज अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, सो सीएसआर के अंडर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है उसके 2% नियर अबाउट हम हमारा फंड जो है सोसाइटी के लिए देंगे, तो विल गेट द सोशल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट ऑल्सो। ओके, की फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने देखा क्या कर रहे हैं, हम पैसे ला रहे हैं बाहर से, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। यहाँ पे हमने क्या किया है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, सी, जब तक हम किसी चीज का प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हमें क्या है, उसके लूप्स या फिर उसके जो पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पता नहीं चलेंगे। सो प्लान फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग बहुत जरूरी है, और उसका फोरकास्टिंग भी बहुत जरूरी है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन टाइप के डिसीजंस बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन इज फाइनेंशिंग डिसीजन, एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होगा, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मुझे क्या करना है, जो मेरे पास फंड अवेलेबल है, सो मुझे क्या करना है, आई हैव टू इन्वेस्ट दैट फंड इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट करते टाइम मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे, मैं जो इन्वेस्टमेंट्स कर रही हूँ उसके रिटर्न्स मुझे उस फ्लो में आने वाले हैं या नहीं आने वाले। तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें क्या करना है, वी हैव टू think each and every aspect अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर हमारी आती है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करना है, मेरे पास जो अवेलेबल फंड है वो मुझे कितना फंड किस चीज के लिए यूटिलाइज करना है, वी हैव टू थिंक इन दैट ऑल्सो। थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। अब देखो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए, उसको अच्छे से फाइनेंस किया, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। अब जो प्रॉफिट हमें मिला है बिजनेस से, तो वो प्रॉफिट हमें क्या करना है, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, नहीं। तो वहां पे हमें मीटिंग में फिक्स करना पड़ेगा कि कितना डिविडेंड हमें देना है, कितना फंड हमें रिटेन करना है, और कित हमें आने वाले पैसों का, आने वाले प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है। वी हैव टू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स इन द डिविडेंड डिसीजंस। अब हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, हाँ? जो अपने एक्सपेंसेस हैं विद इन 1 ईयर। वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो हमारे करंट असेट्स है, करंट असेट्स कौन से होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, करंट वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल है जो फंड हमारा 1 साल के अंदर अंदर मनी में ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, इसको 1 साल के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, मनी में कन्वर्ट करेंगे। सो वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। ओके। सॉरी। Importance of financial management. Why financial management is so important in personal life as well as business point of view? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। देखो, अपने को जिंदा भी रहना है, अपने को कुछ करना भी है, तो पैसा तो जरूरी है, फाइनेंस बहुत जरूरी है। और अगर मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो आई हैव टू मैनेज दैट मनी। मुझे, मेरे पास पैसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सैलरी आ रही है और वो सैलरी मैं विद इन मंथ 1 मंथ में पूरी की पूरी खत्म कर रही हूँ, दैट इज नॉट गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके। सो गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगा, आई हैव टू बाइफरकेट द फंड। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे पर्सनल यूज के लिए कितने लगेंगे, मुझे मेरे बच्चों के फीस के लिए कितने लगेंगे, या फिर जो भी अपने एक्सपेंसेस हैं उन हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू allocate द फंड फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जो फंड मेरे पास है मुझे सब यूटिलाइज करना है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। सो दैट इज माय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे, पर्सनल लाइफ में भी अपनी ग्रोथ नहीं हो सकती, एज वेल एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रोथ नहीं होगी, और हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी जरूरी है, बिकॉज ऑफ पर्सनल एज वेल एज बिजनेस ग्रोथ। ओके। फाइनेंशियल प्लानिंग्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनल लाइफ, इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल द थिंग्स। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहाँ पे प्लानिंग जरूरी नहीं है। एज पर एज मॉनिटरी टर्म्स इज कंसर्न, प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्विजिशन ऑफ फंड। अब एक्विजिशन ऑफ फंड क्या है, व्हाट इज एक्विजिशन ऑफ फंड, दैट इज व्हाट आई एक्वायर फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस हियर। हाँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे जो भी रिसोर्सेस हैं यहाँ पे मुझे, मेरा जो फंड है, तो वो
अलग अलग जगह से मुझे फंड लेना है। क्योंकि क्या है, अलग अलग जगह से क्यों लेना है? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रहेगा, कहीं कम रहेगा कहीं ज्यादा रहेगा। तो कहीं मुझे इंटरेस्ट जो है ज्यादा पेड करना पड़ेगा, कहीं पे कम पेड करना पड़ेगा। सो एक्विजिशन ऑफ फंड जो है वो हम वेरियस रिसोर्सेस से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रॉपर यूज ऑफ फंड। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव टू थिंक ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जो फंड मेरे पास अवेलेबल है, आई हैव टू यूटिलाइज ऑल द फंड इन इफेक्टिव मैनर। नहीं तो क्या होगा, मेरा मेरा जो फंड है वो वेस्ट हो जाएगा। अगर वेस्टेज ऑफ फंड कहीं पे भी हो रहा है, सो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ आएगा? मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। देखो, जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, तब तक हमारी वैल्यू जो है मार्केट में, हमारे फर्म की जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ती है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग सेविंग्स। जैसे मैंने पहले बोला था कि जो मुझे प्रॉफिट मिला है, तो डिविडेंड डिसीजन में आई हैव टू डिसाइड कि मुझे कुछ प्रॉफिट जो है रिटेन करना है, या क्या, या फिर सारा का सारा प्रॉफिट मुझे लोगों में बांट देना है। तो मुझे यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे सेविंग्स कितने करने हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज एनहांस द शेयर होल्डर्स वैल्यू। क्यों, कभी भी कोई इंसान आपके यहाँ पे क्यों मनी इन्वेस्ट करेगा? बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न द मनी फ्रॉम योर बिजनेस। सो लोगों के, शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेज इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।